हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, n+l रूल यानी ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल। तो आपका जो n+l रूल का स्टेटमेंट था और जो उसकी मेन स्टेटमेंट थी उसको जो है आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आज का जो वीडियो है वो क्या है, n+l रूल के में ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल। आपको जो है वेरियस सबसेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा इसका एक जो है ट्रिक बताया जाएगा कि आप इसको इस प्रकार फिल कर सकते हैं, एक जो है कॉलम बनाकर। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 1s ऑर्बिटल लिखा है। पहले सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल, केवल और केवल यस ऑर्बिटल। ठीक है, यस सबसेल। ठीक, और दूसरे में 2s 2p, दूसरे सेल में दो सबसेल यस और पी। ठीक है, तीसरे में थर्ड सेल में 3 सबसेल एस पी और डी एग्जिस्ट करते हैं, यह आपको क्वांटम नंबर में पता चल गया होगा। चौथे सेल में एस पी डी और एफ, इस चारों ही सबसेल एग्जिस्ट करते हैं, यह भी आपको क्वांटम नंबर में पता चल गया होगा। ठीक है, अब पाँचवें सेल में भी वही 4 ऑर्बिटल, 4 सबसेल एस पी डी एफ। छठवें में भी एस पी डी एफ, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि 4 ही सबसेल होते हैं, एस पी डी और एफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा नहीं लिखा गया है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं 6f, यहाँ पर 7d 7f। ठीक है, लेकिन लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं। आप लोगों को इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आपका जो ऑर्डर बनने वाला है केवल यहीं तक बताया जाएगा, उसके आगे जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो है नहीं लिखा जा रहा है, बस, और कोई रीज़न नहीं है। तो क्या होगा, आप जो है यहाँ से एक लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर किस में आएंगे, ये लाइन है किस में आ रहा है, ये यस ऑर्बिटल में आ रहा है। तो सबसे पहले आपका 1s ऑर्बिटल फिल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाएंगे, 1s ऑर्बिटल में। उसके बाद बेटा यहाँ से ये फिर से रिवर्स होगा। ठीक है, फिर रिवर्स होके फिर से वही 2s ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, 2s ऑर्बिटल में, यानी अगला जो सबसेल फिल होगा वो कौन सा होगा, 2s ऑर्बिटल, फिर से वही रिवर्स। ठीक, फिर अब इस प्रकार आएगा और अब की बार जो है वो क्या आएगा, 2p आएगा। ठीक है, 2p, उसके बाद 3s। ठीक, ये ऑर्डर हुआ, और उसके बाद बेटा फिर से वैसे ही रिवर्स। उसके बाद फिर से वही काम, आप फिर से घूम कर आइए। उसके बाद आ रहा है 3p, उसके बाद 4s, फिर से वही काम, रिवर्स घूमिए, फिर से आप जो है मुड़ के आएंगे तो 3d ऑर्बिटल आएगा। उसके बाद 4p आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 5s आएगा। फिर आप घूमिए, फिर ऐसे जाइए, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, 4d ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, 4d ऑर्बिटल आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा 5p, उसके बाद क्या आएगा 6x। ठीक है, फिर से आप रिवर्स घूमिए। ठीक, उसके बाद फिर अगला कौन सा और सबसेल आएगा, 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s। ठीक है, यही क्रम चलता रहेगा हमारा, फिर इधर जाएंगे। ठीक है, फिर अगला आएगा 5f, 6d और 7p। ठीक है, ये यही क्रम आपका चलता रहेगा। तो यह जो है हमारा क्रम जो आया है वो कौन सा क्रम है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल किया जाएगा बेटा, आपका 1s ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 2s ऑर्बिटल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 2s ऑर्बिटल के बाद ये क्रम लिखा गया है और ये इस प्रकार एरो बना हुआ है, मतलब आप जो चलेंगे, जो पाथ होगा आपका चलने का वो कुछ इस क्रम में होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है 2s के बाद बेटा आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे आएंगे और यहाँ पर आएगा 2p। ठीक है, तो अगला ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2p। उसके बाद फिर आप जाएंगे तो आ रहा है आपका 3s। तो अगला ऑर्बिटल मतलब अगले कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सब सेल में 3s में। ठीक है, उसके बाद फिर जाएंगे ऐसे ऊपर से, अगला जो सबसेल आ रहा है 3p, यानी अब की बार इलेक्ट्रॉन 3p सबसेल में फिल होगा। उसके बाद बेटा 4s आ रहा है आपका, मतलब अब की बार किस में जाएगा, 4s ऑर्बिटल में जाएगा। उसके बाद 3d आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अब उसके बाद 3d
सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3D के बाद आपका 4p सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद 4p सब सेल के बाद 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, 5s ऑर्बिटल में। उसके बाद फिर से यहाँ पर हम जा रहे हैं और फिर से अगला सब सेल क्या आ रहा है, 4D सब सेल आ रहा है, यानी अब की बार 4D सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद 4D के बाद 5p आ रहा है, तो यानी अगला जो सब सेल होगा वो 5p होगा। फिर उसके बाद 6x आ रहा है, तो यानी 6x होगा अगला सब सेल। और उसके बाद 6s के बाद फिर से यहाँ पर इधर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर आ रहा है हमारा 4f, तो अब की बार 4f ऑर्बिटल होगा। और उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, सो ऑन, इसी प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन का फिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर था, एनर्जी का भी यही इंक्रीजिंग ऑर्डर था और इलेक्ट्रॉन को फिल करने का भी यही ऑर्डर था। n+l रूल के बाद यही ऑर्डर लिखवाया गया होगा नीचे कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। यानी सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन 1s में, ठीक है, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, 3p में, 4s में, 4d में, ठीक है, उसके बाद 4p में, उसके बाद 5f में, 5s में, 4d में, 5p में, 6x में, 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, ठीक है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाएगा। अब अगर आप जो है एनर्जी भी काउंट करेंगे तो एनर्जी कुछ इस प्रकार ही आएगी। जैसे आप सबसे पहले 1s ऑर्बिटल की एनर्जी को आप अगर काउंट करेंगे तो 1s ऑर्बिटल n की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यानी 1 आएगा। और इसकी एनर्जी कितनी आई, 1 आई, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है देखेंगे 2s ऑर्बिटल की, तो 2 n की वैल्यू, उसके बाद s की वैल्यू 0, यानी क्या आएगा, 2 आएगा। यानी 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है यानी n+l की जो वैल्यू है वो 2 है। उसके बाद 2p यानी n बराबर 2, p बराबर 1 होता है, p में l की वैल्यू जो है 1 होती है, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई n+l की। उसके बाद 3s की, तो 3 n की वैल्यू 3, s में 0 होता है l की वैल्यू, यानी 3 + 0 3, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 3 आई। लेकिन आपको बताया गया था अगर जिसमें n और l, n+l की जो वैल्यू होती है वो अगर सेम आए तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यही कारण है कि 2 और 3 में 2 छोटा है, तो इसलिए पहले 2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 2p सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है 3p, तो 3p 3n की वैल्यू है, p के लिए 1 होता है, यानी 3 1 4, इसकी क्या वैल्यू आई, n+l की 4 आई। उसके बाद 4s यानी n की वैल्यू 4, s की वैल्यू 0 यानी 4, ठीक है, यहाँ भी इसकी वैल्यू 4 आई। 4 दोनों का सेम आ रहा है तो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी n की वैल्यू कम होगी, यानी 3 और 4 में कौन कम है, 3 कम है, तो इसलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद 3d आता है, 3d 3n की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो 3 2 5 होगा। और यहाँ पर 3d की जो n+l की वैल्यू है वो 5 है। 4p की वैल्यू, 4 n की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू 1 होती, 4 1 5, तो इसकी भी वैल्यू 4 आई, 5 आया, 5 5 दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए n और n की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। 3 और 4 है तो 3 वाले में पहले जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। उसके बाद 5s है, तो 5s के लिए 0 यानी 5, इसका भी 5 आ रहा है, तो अब कंपेयर करेंगे 3 n की वैल्यू को, 3 4 5 है, तो 3 पहले 4 बाद में, उसके बाद 5, ठीक है। वैसे ही 4d की वैल्यू भी आप काउंट करेंगे, 4 n की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 होती है, 4 2 6, यानी ये 6 है। मतलब ऑर्डर आपका यही रहेगा 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। यह हिंट जो है आपको याद रखना है कैसे क्रम में लिया गया, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस चीज़ को अगर आप याद कर लेंगे, इस ट्रिक को अगर आप सीख लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन को फिल करने में, यानी आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।